और तेरी कथा किसी अमृत से कम नहीं है। हे केशव, तुमसे बहुत आशा नहीं है, तुमसे केवल एक इतनी आशा है कि तू हमारा हो जा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। असली प्रेम की परीक्षा लेनी है तो प्रेम में वियोग बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सोना में दागी लग जाती है ना, तो सोनार उसे अग्नि में जलाने से झिझकता नहीं है, हथौड़ा पीटने से झिझकता नहीं है। असली प्रेम की तो पहचान वियोग है। आज मानो गोपांगनाओं की वियोग, जो काम रूपी जो यहाँ रोग आया था, इस काम रूपी रोग को भगवान वियोग रूपी अग्नि में जला रहे हैं। एक गोपी भगवान की शिकायत करती है, बोले ठग है, छलिया है। अरे ये वही है जो बाली को ताड़ के वृक्ष के ओट से मार दिया। ये वही है जो बलि के घर 3 पग पृथ्वी के चक्कर में बलि की सारी दुनिया नाप ली है। अरे इससे बड़ा ठग छलिया कोई और नहीं हो सकता। इसने हमको ठगा तो क्या हुआ, लेकिन कन्हैया हम ठगने को तैयार है। तू अगर हमको ठगता है, हम जीवन भर ठगने को तैयार है, क्योंकि तेरे सिवा इस चित्त में दूसरा कोई आ नहीं सकता है। आज भगवान ने गोपांगनाओं के इस प्रेम प्रलाप भाव को जब देखा है तो भगवान से रहा न गया, और भगवान आज गोपियों के ही सन्मुख प्रकट भये हैं, मंद मंद मुस्कुराते प्रकट भये हैं। तो गोपियां भगवान से विनती करती हैं, और गोपांगनाओं ने कहा लाला तेरा प्रेम समझ नहीं आता है। तब भगवान ने गोपांगनाओं को समझाया, प्रेम तो हमारा श्रेष्ठ है ही है, लेकिन तुम सबके प्रेम में थोड़ा रोग आ गया था। वे रोग दूर आज हो गया, इसलिए मैं तुम सबके सन्मुख आ गया। और यहाँ फिर यही निधिवन है, वृंदावन में एक वन है निधिवन। फिर इसी निधिवन में भगवान ने रास रचाया। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। इसी निधिवन में भगवान नित्य शाम को रास रचाते हैं, और आज भी ऐसा भगवान आज भी रास रचाते हैं, लेकिन मूर्खों को पता नहीं चलेगा। आज भी भगवान रास रचाते हैं। आज भी जैसे वहां सूर्यास्त होता है, उस वन से सब लोग निकल जाते हैं। कोई रह गया या तो सुबह मरा पड़ा मिलेगा या तो पागल हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज भी भगवान वहां रास रचाने अपने गोपियों के साथ आते हैं। उसी रास में नित्य भगवती पार्वती मैया भी डेली शाम को भगवान भोले बाबा ने देखा कि नित्य शाम को देवी जी गायब है रही। अब काऊ की पत्नी शाम को गायब हो, सुबह आवे तो श्रीमान जी आरती उतारेंगे। एक दिन लिए लाठी भगवत बाबा खड़े, कहाँ डेली जाती हो? मैया बोली महाराज हम तो रास रचाने जाते हैं। बोले कहाँ रास रचाती हो? मैया ने बताई, बोले हमको भी लेकर के चलो। भगवान भोले बाबा से मैया बोली महाराज उस रास में केवल एक ही पुरुष होता है, उस पुरुष का नाम है भगवान श्याम सुंदर। आप तो नारी है नहीं तो फिर जाओगे कैसे? भोले बाबा ने कहा तुम गंवार हो। अरे हमको नारी के जैसे बना दो, क्योंकि पुरुष भी नारी बनते हैं। तो भगवान को लेकर के मानो मैया गई होगी ब्यूटी पार्लर वगैरह में, बिखरे बिखरे जो जटा थे उसको जूड़े में परिवर्तन किया, क्रीम पाउडर लगाई, आंखों में काजल, होस्ट पे लाली, खूब सुंदर सजाई है, हाथ में चूड़ी डाली है, पांव में महावर, कमर में करधन, और भैया सुंदर साड़ी पहनाई है। भगवान भोले बाबा महाराज एकदम सुंदर लगने लगे। मैया ने भगवान भोले बाबा से कहा कि महाराज कुछ कहो, तो स्त्री पुरुष की आवाज में थोड़ा अंतर हो ही जाता है। तो बाबा बोले तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैया बोली महाराज एक काम करो, तुम गूंगी हो जाओ, अपने आप को बोलना ही भूल जाओ। बाबा ने कहा ठीक है। मैया ने कहा महाराज आप जब वहां चलोगे ना तो आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, तो हम आपका परिचय क्या देंगे? बाबा ने कहा कह देना हम तेरी सहेली हैं। यही प्रभु का प्रेम है। हमारे अयोध्या जी में जो लोग गए होंगे, वो लोग दर्शन किए होंगे। हमारे अयोध्या में एक बाबा रहा करते थे जिनका नाम था श्री झुनकी दास जी महाराज। दाढ़ी बड़ी बड़ी,
मोछ बड़े बड़े, नाक में पहनते थे, कान में पहनते थे, माथे पर यहाँ ललाट पे चंदन, लेकिन यहाँ मांग बहोरते थे, हाथों में चूड़ी, पांव में पायल। यहाँ जैसे हम ये तुलसी का पहने हैं कंठ, कंठी भी पहनते थे, साथ में मंगलसूत्र भी पहनते थे। वे अपने आप को सीता जी मानते थे, राम जी की सेविका मानते थे। ये तो रिझाने की परंपरा है। तो भगवान के लिए कुछ भी बन जाओ, लेकिन बनो। भगवान भोले बाबा ने कहा कह देना हम आपकी सहेली हैं। बाबा ने कहा ठीक है। भक्त ने गाया आओ हम सब उसी आनंद का मंगल भाग है। भोला से भोली बने, भोला से भोले बने, पिया भोले भाले डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। भोला से भोले बने, भोला से भोली बने, पिया भोले भाले डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। मेरे भोले संवरिया, मेरे भोले संवरिया, मेरे भोले संवरिया, मेरे भोले संवरिया। सर पे गंगा नहीं अब रहने पाएंगे, सर पे गंगा नहीं अब रहने पाएगी। ओ सर पे गंगा नहीं अब रहने पाएगी, सर पे गंगा नहीं अब रहने पाएगी। सुन लो सर की जो साड़ी सारा भेद खुल जाएगी, ओ सर पे गंगा नहीं अब रहने पाएगी। सुन लो सर की जो साड़ी सारा भेद खुल जाएगी, सर की जो साड़ी सारा भेद खुल जाएगी। चंदा हटा के माथे, चंदा हटा के माथे, बिंदिया लगा ले डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। मेरे भोले संवरिया, मेरे भोले संवरिया, मेरे भोले संवरिया, मेरे भोले संवरिया। पिया पहनो कलाइयों में कंगना, पिया पहनो कलाइयों में कंगना, मेहंदी हाथ में लगा ले पा महावर से रंगना, ओ पिया पहनो कलाइयों में कंगना, मेहंदी हाथ में लगा ले पा महावर से रंगना, हाथ में लगा ले पा महावर से
कंगना, गले पुष्प माला पहनो, गले पुष्प माला पहनो, भिगो नाग काले डमरू वाले ओ डमरू वाले, डमरू वाले ओ डमरू वाले। मेरे भोले सवरिया, मेरे भोले सवरिया, हरि बोल। मेरे भोले सवरिया, मेरे भोले सवरिया। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हरि बोल करे। अपनी आवाज करनी प्रभु जनानी है, अपने आवाज करनी प्रभु जनानी है। भोले भोले ये नागों से बात एक बतानी है, भोले नागों से बात एक बताने है, बोले ये नागों से बात एक बतानी है, बोले ये नागों से बात एक बताने है। फुस फुस न करना वहाँ, फुस फुस न करना वहाँ, यही फुस फुसाले डमरू वाले ओ डमरू वाले, डमरू वाले ओ डमरू वाले। मैया ने प्रश्न किया कि महाराज आप वहां चलोगे तो आपके बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे। भगवान भोले बाबा ने कहा कि जब वहां मेरे बारे में कोई पूछेगा तो कह देना मैं आपकी सहेली हूं, मैं आपकी सखी हूं। मैया बोली अच्छी। मैया लेकर के गई है साथ में, डेली कोई गोपी हाजिरी लगाती थी। आज भगवान श्याम सुंदर को पता चला कि भूत भावन भोलेनाथ स्त्री बन करके आ रहे, तो भगवान श्री श्याम सुंदर ही दरवाजे पर खड़े हो गए। मैया पार्वती घूंघट लगा करके आई, पीछे से एक और नारी डरती डरती कांपती आ रही, धीरे धीरे चल रही, कमर मटक रही है। भगवान भोले बाबा, भगवान भोले बाबा को देख करके भगवान मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा करके मैया पार्वती से प्रश्न करते हैं, देवी पूछा मोहन ने साथ कौन रानी है, पूछा मोहन ने साथ कौन रानी है। मैया जल्दी से गौरा बोले ये मेरी जेठानी है। पूछा मोहन ने साथ कौन रानी है। मैया जल्दी से गौरा बोले ये मेरी जेठानी है, जल्दी से गौरा बोले ये मेरी जेठानी है। भगवान श्याम सुंदर ने पार्वती माँ से प्रश्न किया, देवी आपके साथ कौन नारी आ रही है। मैया घबरा गई हो, हड़बड़ाहट में बोली महाराज ये हमारी जेठानी लागे। कन्हैया बोले जाकी देवरानी इतनी सुंदर, बाकी जेठानी कितनी सुंदर हो। देवरानी का मुख तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, जेठानी को पहली बार देखने का अवसर हो रहा है, इसलिए ओ देवी चेहरा दिखा दे जरा, चेहरा दिखा दे जरा, घूंघटा हटा ले डमरू वाले ओ डमरू वाले, डमरू वाले ओ डमरू वाले। हो भोला से भोली बन, भोला
दास भोले बने पिया भोले भाले डमरू वाले ओ डमरू वाले डमरू वाले ओ डमरू वाले डमरू वाले ओ डमरू वाले मेरे भोले सवरिया हरि हरि भोले सवरिया मेरे भोले सवरिया मेरे भोले सवरिया भगवान भोले बाबा जब नारी बन करके पधारे हैं, कन्हैया समझ गए भगवान बंसी बजाए। गौर से सुनिएगा, रास रचाई जा रही है। पहले तो भगवान भोले बाबा बड़े प्रेम के साथ नृत्य कर रहे थे, ताल से ताल मिला रहे थे। माजरा तो तब गड़की जब कन्हैया ने बंसी की धुन थोड़ी अलग टेरी है। अब जाको कूदना में वो बढ़िया से का नाचेगा। हमारे एक दादा गुरु हैं, नहीं पर बाबा गुरु, पर बाबा गुरु पूज्यपाद श्री रामेश्वरम दास योगी राज जी महाराज, जो बिल्कुल भरत के सदृश भगवान की भजन करने वाले हैं। अभी उनके आश्रम पे हम सब गए थे, हिम्मतनगर गुजरात में। तो भजन गाया जा रहा था राम जी के विवाह पे, आज मेरे राम की शादी है। महाराज नाच रहे थे, और नाच का रहे थे, बस कूद रहे थे, ऐसे जंपिंग कर रहे थे, और इतना बढ़िया कूदे कि नीचे तक आए गए। तो जाको कूदना आवे, बाबा को, भोले बाबा को नाचना नहीं आता है। भोले बाबा को तो केवल करना क्या, बोले तांडव नृत्य करना आता है। कन्हैया ने बंसी की धुन जब तेड़ी है ना, तो भोले बाबा भूल गए हम नारी बने, लगे हैं तांडव करने। जितनी गोपियां सब कूद करके अलग है गई, बोले ये देवी देवा बन गए हो आज, ये देवी तो आज देव बन गया। मैया पार्वती सर ऐसे नीचे करके चुपचाप लग हंस रही है, बाबा नृत्य कर रहे हैं। और साथ की जितनी गोपियां सब कह रही है, देवी थारी जेठानी तो जेठालाल लगाए, यही थारी जेठानी है, गजब की जेठानी है। हे देवी, दुनिया की तू पहली देवरानी है जो अपने पति को जेठानी बना करके लाई, और वो भी जेठानी पूरी देर तक टिके नहीं, सो जेठालाल बन गए, जेठालाल बन गए। भगवान श्याम सुंदर बड़े भाव के साथ बंसी बजाया जा रहे, बाबा नृत्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे नाचते नाचते बाबा को पता चला कि अब पोल खुल गया है। तो सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं। बाबा को ऐसा लगा कि ये जो जूड़ो बने हैं बिखर के एकदम भूत बबंडल बन गए, ऐसे देख रहे हैं। हाथ की चूड़ी कबई के टूट गए हो, पांव की पायल न जाने कितनों टुकड़ों भयो, कमर की करधन कहाँ गए हो काऊ को पता ही नहीं लगा, आंख की काजल कब पानी के साथ बह गए पता ही नहीं चला, जितनों मेकअप थे सब गहरे गहरे हो गए। आजकल की बिटियों को जब विवाह हो गए ना, तो आजकल रोती कम है, क्यों, बोले मेकअप बह जाता है, आंसू से कहीं गड्ढा ना हो जाए, इसलिए रोना आजकल भी कम है गए। हमारे एक बड़े परिचित मित्र हैं, उनकी बहन के विवाह में हम गए थे, तो बहन ही लागेगी, तो रो ही नहीं रही थी। हम लोग को रोना आता नहीं, पर झूठों में हम रो रहे थे, वो रोबे नहीं कर रहे, इसलिए रो रहे थे कब जाएंगे तो चाय बना के कौन पिलाएगा। जाते तो बड़े भाव से भी आए, चाय पी लो, ये जो भी है घर पे सब लाते थे। हम इसलिए रो रहे थे कि अब जाएंगे तो पता नहीं बात कि भौजाई देगी कि नहीं देगी चाय पानी, ये तो बहन थी दे ही थी, वो रो ही नहीं थी, माँ अलग रो रही थी। तो उसकी मम्मी से हम बोली तो रोते नहीं है, मम्मी के पास बोली सविता, सविता नाम है, सविता तनी रोला, रोवल शुभ होता है। बोली अम्मा 5000 के मेकअप करवाया, बही जाए हम ना रोवा।
इतना मोटा मोटा आजकल थाप देते हैं सब, आंसू गिरेगा गहरा नहीं होगा है। अरे बाबा कभी जीवन में काजल लगाए ही नहीं थे, बाबा तो भभूत लगाने वाले, काजल लगाए थे, आंसू से सारा गायब है। पोस्ट की लाली कहां गई पता नहीं चलो, जूड़ो कितने खुर गए पतो ना चले। जैसे आभास हुआ कि मैं पुरुष है, पुरुष बन गया हूं, साड़ियों से खुद कहां गया पल्लू देखूं आप कन्हैया बोले अब काट देखा तो भैया सब तो पहले से खुला पर्दा है गया। श्याम सुंदर अलग, मैया अलग, बाबा अलग मुस्कुराए जा रहे हैं। तब कन्हैया बोले महाराज आपको आना था तो आप ऐसे ही आ जाते, नारी बनकर के क्यों आए। एक दिन तुम्हारे लिए आए त्रिपुरारी इस रूप में, मोहन रूप मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब की बारी हमारी वृंदावन आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा आप एक बार मेरे कहने पर मोहिनी बने थे तो मैं भी बन के आ गया, लेकिन प्रभु मजा आज लगा कि वास्तव में आपका प्रेम क्या है। मैं अब नित्य आना चाहता हूँ। तो तब से भगवान भोले बाबा वृंदावन में एक नए रूप से विद्यमान हो गए, जिन रूप का नाम पड़ा है गोपेश्वर महादेव। सब भाव से बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय। जब जब हो ही धर्म की हानि, 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 बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, माने मात पिता नहीं देवा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करमा वही सेवा, साधु सन करवा वही सेवा सेवा। तब तब प्रभु घर में वेद शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, निधि सजन पीरा, निधि सजन पीरा। भगवान दिव्य लीला करते हैं, शंख चूर्ण का वध करते हैं। वध करने के बाद विद्याधर नामक एक सुंदर गंधर्व का कल्याण करते हैं। भगवान का अवतार होता क्यों है? बोले भगवान का अवतार ही होता है, देखो धर्म की स्थापना है। आज के परिवेश में, आज के समय में बड़ा खेद हो रहा है, आए जगह धर्म पे बड़ा कुठाराघात किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेतागण जिनको लोग अपना आदर्श मान रहे हैं, आज जगह जगह मूर्खता का परिचय देते हुए मानस की प्रतियों को जलवा रहे हैं, मानस की प्रतियों को फाड़ रहे हैं। चूंकि मानस है क्या? बोले मानस आत्मबोध कराने वाली है, मर्यादा का निर्वहन करने वाली है। देखो मैं किसी पंथ की बुराई नहीं करता, लेकिन आज कष्ट होता है। एक मूर्ख कोई नेता है जो गोस्वामी कहा जाता है, शायद इधर से पहले चुनाव लड़ा था,
जब मलाई खाया 5 साल तो उसके नहीं बाप याद आए, अब उसके बाप याद आ रहे। कारण बोले उसको कोई पूछ नहीं रहा, कुत्ते की हाल हो गई है। अब मानस पर इतना कुठाराघात कर रहा। क्षमा करिएगा आप सब, जिसको बुरा लगे सो लगे, लेकिन अपने धर्म पे आँच आई है तो कहना है। एक देश में ना अभी 2-4 साल पहले किसी देश में एक कुरान की प्रति फाड़ी गई थी, तो 56 देश के मुस्लिम एक हो गए थे। लेकिन हम नपुंसक की तरह आज केवल देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने 2-2 बार मानस की प्रतियां जलाई जा रही है, हम बस नपुंसक बन करके देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा, हम एकजुट हैं ही नहीं। हम हिंदू जाति में बट गए हैं। गौर से सुनिएगा, आजकल ब्राह्मण की जात अलग, क्षत्रिय की अलग, वैश्य की अलग, शूद्र की अलग जात हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य है। हम जब तक जाति को नहीं छोड़ करके, जब तक हिंदू धर्म को नहीं समझेंगे, तब तक इसी प्रकार कोई ना कोई अपनी रोटी सेकता रहेगा। इसी तरह कोई स्वामी तरह आता रहेगा, हम सबको बरगलाता रहेगा, और इसी तरह हमारा आपका अपमान करता रहेगा। आज हमारी छतियन पे वो चढ़ करके तांडव नृत्य कर रहा है, और योगी जी की लग रहा आंखें आज बंद हो गई हैं। बुलडोजर उनकी लग रहा बुलडोजर में तेल नहीं है, तेल खत्म हो गई है। या तो वो धार नहीं है, या तो बुलडोजर का ड्राइवर मर गया, या तो योगी जी की सोच मर गई है। क्योंकि योगी साधु जन से प्रकट हुए हैं, साधु हैं, एक मठ से आते हैं, और उनकी ही आंख के सामने इस प्रकार हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। योगी जी अगर आंख मूंद रहे हैं तो इसके लिए बड़ा बंधु कष्ट का विषय है। और यह अब क्या होगा हमारा, हमारे देश का, ये आपको हमें पता नहीं, लेकिन कुछ तो होगा, बड़ा गड़बड़ होगा। राम विमुख वालों को गौर से सुनना, राम विमुख जो होता है ना, उसके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहता। और स्वामी का क्या होगा, वो बिहार का शिक्षा मंत्री मूर्ख प्रकार का, उसका क्या होगा। हम बस भगवान से प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि दे, नहीं तो पतन तो सुनिश्चित है। क्योंकि साधु तब तक चुप रहता है, गौर से सुनना, साधु तब तक चुप रहता है ना जब तक उसकी सहन शक्ति होती है। और जब सहन शक्ति होती है तो ब्रह्म ही उसके भाला बन जाते हैं। और जब साधु जब प्रहार करता है ना, तो पतन तो सुनिश्चित है। हमारे धैर्य की परीक्षा न ले कोई, हमारे आपको एक होना पड़ेगा। हमें आपको भी एक महाभारत तब लड़ना पड़ेगा। एक महाभारत के लिए हमें आपको भी एकजुट अब होना पड़ेगा। क्योंकि अब बहुत सारे दुर्योधन प्रकट हो रहे हैं, बहुत सारे शकुनी अपनी अब दांव को खेलने पर तुले हैं। क्योंकि सामने उनको अब 2024 दिखाई पड़ रहा है। ये तैयारी अभी से हो रही है। उनको कहीं डर है कि कहीं भारत देश हिंदू राष्ट्र न घोषित हो जाए। उनको कहीं ये डर है कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस न घोषित हो जाए। इसलिए अभी से उसको विवाद में डाल रहे हैं। और ये कष्ट है कि नहीं इस पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, नहीं हमारे प्रांत के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। ये बड़ा कष्ट है। सामने आना चाहिए। अब नहीं आओगे तो कब आओगे? केवल अयोध्या के साष्टांग लेट करके फोटो फाटो खिंचा करके तो नहीं जाओगे। आज हम साधुओं पर तलवार लटक रही है, हम ब्राह्मणों पर तलवार लटक रही है। अब नहीं खड़े होगे तो कब खड़े होगे? खाली दंडवत प्रणाम करने के लिए आओ। भगवान आते क्यों हैं? बोले धर्म की स्थापना के लिए। गौर से सुनिएगा। और धर्म की स्थापना तब होती है ना, धर्म तभी टिकेगा जब गौ संत विप्र वेद की रक्षा होगी, तभी धर्म टिकेगा। और जब तक इन पे कुठाराघात होती रहेगी, तब तक धर्म टिकने वाला नहीं है।
नारद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि प्रभु आपकी शत्रु का वध कब होगा। भगवान मेले का वर्णन कराते हैं और इधर भगवान ने एक अंतिम दैत्य का वध किया है, जिस दैत्य का नाम है केशी। केशी नामक दैत्य का वध किया। गौर से सुनिएगा, वृंदावन का यह आखिरी दैत्य है जिसको भगवान अब शाप करते हैं। कंस ने एक बार मेला का आयोजन किया है और भगवान श्री कृष्ण को ले आने के लिए किसको भेजा है? भगवान श्री कृष्ण के अपने अक्रूर जी को। मेरी बात गौर से सुनिएगा, पराये में इतनी ताकत नहीं है कि आपको पछाड़ दे सके। बोले कब तक? बोले जब तक आपका अपना कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। जब तक अपना कोई बैरी नहीं होगा ना, आपको कोई हरा नहीं सकता है। अक्रूर जी महाराज नौ चाहते हुए भी वृंदावन पधारे हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अक्रूर जी महाराज जी का खूब स्वागत करी है। लेकिन आज जैसे ब्रज की माताओं को पता चला, गोपांगनाओं को पता चला कि कृष्ण प्रियतम जाने वाले हैं, ब्रज की माताएं गोपांगना व्यथित हो गई। उनके ऐसा लगा न कि उनके प्राण को कोई ले रहा है। ब्रज की जितनी गोपियां हैं सब एकत्र होकर के नंद के द्वार पधारे और भगवान भास्कर से प्रार्थना करती ही, भगवान भास्कर हमें ले जा, हमारे प्राण को दे जा। कि अहो विधाता स्तवन कश्चिद दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः ताशाकृतार्थन व्युंग्रण्यपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। हे विधाता, तुम में दया नाम का कोई चीज नहीं है। पहले तो सताया ही था, कितनी तड़पने के बाद अब हम संभलना चालू किए तो पुनः तड़पने हेतु लगा दिया। अरे इस बाबरे बवंडर का नाम किसने अक्रूर रखा है? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए जो हमारे प्राण प्रियतम को लेकर के जा रहा है। हे विधाता, थोड़ी तो कृपा कर। बंधुओं, मैया यशोदा को पता चली है, मैया यशोदा रोई जा रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर यशोदा के पास गए और भगवती यशोदा मैया से कहते, मैया तू चिंता मत करना, मैं परसों आऊंगा। परसों आगमिष्यामि, मैं परसों वापस आऊंगा। भोर भई है, भगवान उठे हैं, क्या देख रहे हैं? द्वार पर सभी गोपियां हैं, बस राधा नहीं है। पता लगवाई है तो राधा कुंड के पास राधा बैठी रो रही है। भगवान राधा के पीठ के पास खड़े हैं, पीछे से कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, राधा मैं जा रहा हूं। राधा सिसक रही है, राधा कुछ हमसे बात कर लो, मैं जा रहा हूं। भगवती राधा रानी ने कहा, केशव जाने वाले को कौन रोक सकता है? तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन इतना जानना, आज तूने दर्शा दिया कि तुमसे बड़ा ठग छलिया कोई नहीं है। तुम निष्ठुर हो। सब हमसे कहा करते थे कि इससे प्रेम मत करो, प्रेम मत करो, प्रेम मत करो। क्यों? क्योंकि हम प्रेम को ठुकरा देगा। लेकिन हमको तुझ पर विश्वास था, लेकिन अब तुझ पर नहीं, तेरे नाम पर भरोसा करना होगा। भगवान कहते, एक बार तो मुड़ के देख ले। भगवती राधा रानी ने कहा, केशव अगर एक बार मैं तुमसे नजर मिला दी ना तो तेरे में इतनी ताकत नहीं कि तू जा पाए। इसलिए रुकना है तो बता, मैं तुमसे नजर मिलाऊं। नहीं रुकना है तो तू चला जा, क्योंकि आज मेरा दर्द केवल मैं समझ रही हूं।
भगवान बिना राधा को देखे निकल पड़े हैं। अक्रूर जी ने अपने रथ पर बिठाई हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं अक्रूर जी। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अक्रूर जी को चतुर्भुज में दर्शन दिए है। भगवान मथुरा गए हैं, मथुरा की माताओं ने खूब स्वागत करी है। प्रसादात शिखराद रूढ़ा प्रत्युम फुल्लम मुखाम्बुजम अभ्यवर्षण सौमनस्यी प्रमदा बल के शुभैहि। भगवान का खूब सुंदर स्वागत हुआ है। नंद बाबा से रहा न गया, गौर से सुनिएगा, नंद बाबा से रहा न गया। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के मथुरा पहुंच गए हैं, ग्वाल बाल मिले हैं और भगवान श्री श्याम सुंदर कहाँ पधारे हैं? बोले भगवान श्री श्याम सुंदर धोबी घाट गए हैं। भैया तो बैठ जाओ, माँ जी आप बैठो, सब तेरी बिटिया कर लेंगे, तुम बैठ जाओ। बोलो राधा रानी की। ओ माँ तो माँ है ना, तो सबको खिलाने के बारे में तो सोचेगी, इसी को तो माँ कहते हैं। भगवान धोबी घाट गए हैं, धोबी को प्रणाम करते हैं। धोबी ने राम राम भी स्वीकार नहीं करी है, तो भगवान ने एक तमाच लगाई है, तो धोबी का सर ही धर से गायब हो गया। घाट पर हल्ला हो गई, भागो, सर कटवा आ गया, सारा घाट खाली हो गया। वस्त्र पहने हैं, लेकिन बड़ों का, अब हमारे शरीर का वस्त्र कोई 5 साल का लड़का पहने, तो मोदी की स्वच्छता अभियान चालू होगी कि नहीं होगी? स्वच्छता अभियान चालू हो गई। मथुरा की सड़कें अचानक साफ होने लगी। सब कन्हैया को देख करके हंस रहे थे। बलदाऊ बोले भैया समझ नहीं आ रहे हमको काहे देख करके हंस रहे हैं? एक श्रीमंगल नामक भगवान का सखा है। श्रीमंगल ने कहा ओ भैया हम सब आजकल झाड़ू बहारू की तरह लग रहे हैं। तो भगवान एक दर्जी के घर गए, दर्जी ने भगवान के कपड़े को ठीक करी है। तब भगवान एक सुदामा नामक माली के घर गए हैं। माली ने भगवान को माला पहनाई है। माला है गई, वस्त्र है गयो, चंदन की आवश्यकता है। तो मथुरा के प्रमुख मार्ग पर एक कुंवड़ स्त्री को देखा है सरकार श्याम सुंदर ने, जो हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के चल रही है। भगवान उस देवी से कहते हैं कातंबरो वेत्य तो ह्यनुलेपनम् कस्यांगनी वा कथयस्य साधुनः देह्यावरो रंगविलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यते। हे देवी तुम कौन हो? तेरे हाथ में क्या है? अगर चंदन है तो क्या हमको लगाओगे? क्योंकि तुम सर्वांग सुंदरी दिख रही हो। पलट के देखिए कौन हमारा मजाक उड़ा रहा है। जैसे पलट के देखी भगवान हंसने लगी, क्रोध गायब हो गया, अपना परिचय दिए। बोली लाला मेरा नाम सुंदरी नहीं, मेरा नाम त्रिविक्रमा है। मेरे पीठ पर कुबड़ है, इसलिए लोग हमको कुब्जा कहते हैं। लाला मैं तुमको चंदन अवश्य लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ का चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है। महाराज कंस जब तक मेरे हाथ का चंदन नहीं लगाते तब तक मानो उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं महाराज के लिए दूसरा चंदन उतार दूंगी। लाला मैं अपने हाथ से चंदन लगाऊं। भगवान के माथे पर चंदन लगाती। माथे की शोभा किससे? बोले चंदन से। चंदन लगाती। भगवान कहते हमने तुमको सुंदरी कहा है, सुंदरी तो कर दें। भगवान उस कुब्जा को सर्वांग सुंदरी बनाते हैं और कुब्जा से कहते हैं तेरी कोई इच्छा हो तो बताओ मैं पूर्ण करूं। कुब्जा हाथ जोड़ ली। कुब्जा बोली लाला पूर्व जन्म की इच्छा बाकी है। मैं पूर्व जन्म में कौन थी? भगवान ने कहा कौन? कुब्जा ने कहा मैं पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम
संजोग वेद रचो बेचारी, यह संजोग विधि रचो बिचारी, यह संजोग वेद रचो बेचारी, यह संजोग विधि रचो बिचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। कुब्जा ने कहा महाराज पूर्व जन्म की इच्छा भी जागृत है। भगवान कहते तू चिंता मत कर, तेरे घर में अवश्य एक दिन आऊंगा, तू अपनी कुटिया आ जा। इधर भगवान धनुष जहां मेला लगी है वहां धनुर्यज्ञ हो रहो, भगवान ने धनुहा को तोड़ा है। और भगवान श्री श्याम सुंदर कंस की एक प्रिय हाथी है, जहां हाथी का नाम है कुबलिया पीड़, जो इसको दहेज में मिला है। भगवान कुबलिया पीड़ हाथी का वध करते हैं और हाथी का वध करके दोनों दांत को तोड़ते हैं। एक दांत को बलदाऊ भैया अपने कंधे पर रखे, एक दांत को भगवान श्री कृष्ण और कंधे पर रख करके भगवान कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? बोले कंधे पर रख करके भगवान कंस के रणशाला में प्रवेश कर रहे हैं। पुरुष वीर की तरह जैसे सिंह मस्त होकर के जंगल में घूमता है, आज भगवान उसी प्रकार घूम रहे हैं। जैसे भगवान श्याम सुंदर कंस की रणशाला में प्रवेश किए, लाखों लोग बैठे थे, लेकिन लाखों लोग भगवान को लाखों भाव में देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने यही लिखा है, जिनके रहे भावना जैसी, जिनके रहे भावना जैसी, जिनके रहे भावना जैसे, जिनके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए कैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कामनी निहारो काम योगी न विचारो राम, बालको सुमित्र बूढ़ो बालको लखावत हो। भगवान को कौन किस भाव में देख रहा है? बोला जिसकी जैसी भावना है। कामनी स्त्री कामदेव के रूप में, बच्ची मित्र के रूप में, बूढ़े बालक के रूप में, वहां जितने संतजन बैठे भगवान के रूप में देख रहे हैं। अरे इतना ही नहीं भैया, वहां जितने दुष्ट लोग बैठे हैं सब अपने विकट काल के रूप में भगवान को देख रहे हैं। भगवान रणशाला में प्रवेश किए हैं। एक दैत्य है जिसका नाम है चारुण। चारुण ने कहा कन्हैया तुम हमसे लड़ो। भगवान कहते शर्म करो, बालक बालक के साथ खेलते सुख पाता है, बूढ़े बूढ़े के साथ, पहलवान के साथ पहलवान लड़ता है तो अच्छा लगता है, तेरे साथ हम लड़ेंगे तो तेरी जग हंसाई होगी। चारुण ने कहा कौन कहता है तुम बालक? न बालो न किशोर स्तंबलश्चम बलिनांबरा। न तो तुम बालक हो न तो तुम किशोर हो, तुम तो बलियों के भी बाप हो। आओ हमसे लड़ो। भगवान चारणों का वध करते हैं, चारणों का कल्याण करते हैं। बलदाऊ जी महाराज एक मुष्टिका नामक दैत्य का वध करते हैं। मुष्टिका की वध के बाद 10,000 दैत्य एक साथ कूद पड़े हैं युद्ध के मैदान में। भगवान श्री कृष्ण और भैया बलदाऊ चतुर योद्धा की तरह लगे हैं लड़ने। तब बलदाऊ जी महाराज ने हल का प्रयोग किया है और कन्हैया से बोले तू मामा की तरफ बढ़। बलदाऊ जी सबको मारने लगे हैं। इधर भगवान श्री श्याम सुंदर कूद पड़े हैं। कंस के 8 भाई हैं, कंस, कंक, न्योघृत आदि
इन 8 भाइयों का वध करते हैं और 26 सीढ़ियों के ऊपर आसन है, उस आसन पर बैठा है कंस। जैसे एक शेर हिरण के ऊपर कूदता है, आज भगवान उसी प्रकार कंस के ऊपर टूट पड़े हैं, झपट मारते हैं, मुकुट गिरा है, केस को पकड़े हैं, खींचने लगे हैं। कंस कहता है छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं क्यों? कंस कहता है पीड़ा है रही है। भगवान कहते हैं क्यों? मेरी मैया को पीड़ा नहीं हो रही होगी जब तू उसकी केस को पकड़ के खींच रहा था। मामा जी माम अवलोकम, मुझे देखो, आज तेरा कल्याण है। कंस लड़ने लगा और भगवान लड़ते लड़ते कंस को उठा करके पटकते हैं, पटक करके वाकी छतिया पर कूद गए हैं और दोनों हाथों में मानो पृथ्वी का सारा भार लिए हों और कस के प्रहार करते हैं। आंख, कान, नाक, मुख के रास्ते रक्त निकलने लगे और देखते ही देखते कंस का प्राणांत हुआ। समस्त देवता हर्षित हो गए, मुनि सिद्ध गंधर्व लगे हैं जय जयकार करने। सब भाव से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमल नारायण नारायण नारायण, भजमल नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान कंस का कल्याण करते हैं। भगवती देवकी मैया और महाराज वसुदेव जी का दर्शन करते हैं। उग्रसेन जी का राज्याभिषेक हुआ है, नंद बाबा पधारे हैं। नंद बाबा को भगवान प्रणाम करते हैं और यहाँ 11 वर्ष 56 दिन के बाद ये देवकी मैया अपने लाला को देखती हैं तो मानो अस्त्रों के साथ लाला का अस्त्र का अभिषेक करती है। भगवान मैया के चरण को चूमते हैं और यही सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार के बाद भगवान पढ़ने के लिए आए हैं। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भारत में 1.5 लाख के लगभग गुरुकुल थे, लेकिन देश आजाद होने के भी 75-76 वर्ष भये भारत में इस समय 1000 भी गुरुकुल नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि लोगों को मर्यादा नहीं चाहिए। और जब से देश में गुरुकुल का समापन हुआ है हम विद्वान तो होते जा रहे हैं लेकिन संस्कार विहीन भी होते जा रहे हैं। भगवान गुरुकुल आए हैं पढ़ने के लिए। अवंतिका नगरी उज्जैन नगरी आए हैं। उज्जैन नगरी में एक आश्रम है जिस आश्रम का नाम है अंकपात। उस आश्रम के अध्यक्ष हैं सांदीपन जी महाराज, जो बृहस्पति के समान ज्ञानी हैं। सांदीपन जी महाराज के यहाँ भगवान वेद पढ़ते हैं। वेद पढ़ने के बाद यह नीति कहती है कि गुरु के घर से जब जाइए तो गुरु से आज्ञा लेकर के और गुरु दक्षिणा देकर के जाना चाहिए। भगवान अपने नगर आने लगे तो गुरुजी से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव कुछ दक्षिणा चाहिए हो तो बताओ। गुरुजी ने कहा, बेटा आप मेरे शिष्य बन गए, इससे बड़ी और दक्षिणा क्या चाहिए, लेकिन आप अपनी गुरु माँ से प्रश्न कर लो। माँ के पास गए। माँ ने कहा, बेटा मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो। मेरा एक छोटा सा बेटा है जो खेलते खेलते
सागर, एक बार सागर में स्नान करने गया था और सागर में ही डूब गया। मुझे इस बेटे की बड़ी याद आती है। तो मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो, इसलिए अगर तुम कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे उसी बेटे को ला करके दो। भगवान समुद्र के पास गए हैं, शंखचूर्ण नामक एक दैत्य का वध करते हैं और वध करके पांचजन्य शंकु प्राप्त करते हैं और बेटे को लेकर के आकर के गुरु जी को अर्पण करते हैं और अपनी नगरी पधारे हैं मथुरा। सुखदेव जी ने कहा, एक दिना भगवती देवकी मैया भगवान श्री कृष्ण को चंदन के साथ स्नान कराती है, कुमकुम का लेपन करी है, पीतांबरी धारण कराई है, मोर मुकुट धारण करी है, कमर में पटका बांधी है, आंखों में काजल लगाई है, चांदी की कटोरा में माखन मिश्री दी है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने माखन मिश्री को देखा, भगवान श्री कृष्ण रोने लगे हैं। भैया घबरा। वसुदेव जी महाराज आए। वसुदेव जी ने भी प्रश्न किया, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? भगवान कछु नहीं बोल रहे हैं। तो उसी समय भगवान के एक मित्र हुए हैं जिनका नाम श्रीमान उद्धव जी महाराज, जो अद्भुत ज्ञानी है। उद्धव जी महाराज आए हैं। उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न करिए कि महाराज तुम इस प्रकार कामी पुरुष की तरह क्यों रो रहे हो? मथुरा में कोई दिक्कत है क्या? भगवान कहते हो, उद्धव यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जिमी माही, जब ही सुरत आवत बा सुख के, जियऊ मगत कछु नाही। उद्धव मोहि ब्रज बेसरत नाही। हे उद्धव, आपके मथुरा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका मथुरा का सुख मेरे ब्रज के सुख के सामने फीका पड़ जा रहा है। मैं यहाँ सोने चांदी से लदा पड़ा हूँ, मथुरा में ब्रज में फटे वस्त्रों से लदा पड़ा रहता था, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम आज भुलाए भूल नहीं पा रहा। मुझे मेरी गोपियां याद आ रही हैं, क्या तुम मेरे ब्रजमंडल को जाओगे? उद्धव जी ने कहा, मैं वेदांत का निष्णांत पंडित, मेरी बात को गोपियां समझेंगी नहीं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, सूचना देने के लिए विद्वता का क्या मतलब? मैं जो कह रहा हूं बस तुम वो जाके कह देना, पत्र में जो दे रहा हूं गोपियों तक पहुंचा देना, बस तेरा इतना ही मतलब है। उद्धव जी ने कहा ठीक है। उद्धव जी आज पत्र लेकर के आए हैं। एक साधक ने बड़ा प्यारा लिखा, हमें तो श्याम सुंदर के दरस की दरकार उद्धव जी, हमें तो श्याम सुंदर के दरस की दरकार उद्धव जी। तू तो पाते लेके अइला बेकार उद्धव जी, तू तो पाते लेके अइला बेकार उद्धव जी, तू तो पाते लेके अइला बेकार उद्धव जी, तू तो पाते लेके अइला बेकार उद्धव जी। हमें तो श्याम सुंदर के दर्श की दरकार उद्धव जी, हमें तो श्याम सुंदर के दर्श की दरकार उद्धव जी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, मोहन बिनु ब्रज की नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, मोहन बिनु ब्रज की नारी। दिन
दिन बिन चैन रैन नहीं निद्रा गईल जब ही गिरधारी दिन बिन चैन रैन नहीं निद्रा गईल जब से ही गिरधारी। गोपियां कहते हैं ऐ उद्धव आप बेकार में पाती लेकर के आए। गौर से सुनिएगा। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी मोहन बिनिया ब्रज की नारी दिन नहीं चैन रैन नहीं निद्रा दिन नहीं चैन रैन नहीं निद्रा गईले जब से गिरधारी। हम त सावरी सुरतिया पर बलिहार उधो जी तू त पाते लेके अइला बेकार उधो जी तू त पाते लेके अइला बेकार उधो जी बेकार उधो जी है बेकार उधो जी बेकार उधो जी है बेकार उधो जी तू त पाते लेके अइला बेकार उधो जी तू त पाते लेके अइला बेकार उधो जी। गोपियां कहते महाराज हमारा तो जीवन भगवान श्री कृष्ण से ही केवल जुड़ा है। उद्धव जी कहां पधारे हैं? बोले उद्धव जी नंद भवन पधारे हैं। और यहां उद्धव जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। नंद बाबा भगवती यशोदा मैया उद्धव जी महाराज जी से भगवान की बड़े भाव के साथ भगवान की कुशलता को पूछ रहे हैं। थोड़ा श्रवण करने की कोशिश करिएगा। उद्धव जी ने अपने प्रेम के साथ अपने ज्ञान के साथ भगवान का परिचय देना आरंभ किया। उद्धव जी ने कहा हतम कंसम रणमध्ये प्रदीतम सर्वशात्ममा यदा हवः समागत्यम कृष्णः सत्यम करोति तथा। उद्धव जी ने पहले मैया को सांत्वना दी, क्योंकि किसी माँ के सामने उसकी बेटी की बड़ाई करो तो माँ प्रसन्न हो जाती है, आत्मबल मिलता है। उद्धव जी ने कहा माँ यशोदा आपका जो बेटा है ना वो कंस का वध कर दिया है। सारे मथुरावासी अत्यंत प्रसन्न हैं। नंद बाबा बगल में बैठे थे। नंद बाबा से उद्धव जी ने कहा बाबा एक बात जानते हो? माँ खिदंत महाभागो द्रक्षतः कृष्णमस्तके। नंद बाबा से श्रीमान उद्धव जी महाराज कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? आप कृष्ण को अपना पुत्र मानते हो, आप कृष्ण को अपना बेटा मानते हो, लेकिन यह आपको जानना चाहिए कि आप उसके वास्तव में हैं कौन। श्रवण करें बड़े प्यार के साथ। न माता न पिता तस्य न भार्या श्रुता वयः। उद्धव जी ने कहा कि महाराज कन्हैया का न कोई पिता है, न कोई माँ है, न कोई बेटा है, न कोई पत्नी है। आत्मनियो न परश्चितो न देहो जन्म एव वा। न ही उसका जन्म होता है, न ही उसका मरण होता है, लेकिन फिर भी आपको अपना पिता मानता है। यह तो आपके लिए परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान का कोई पिता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समस्त जगत की एक छत्र पिता है। भगवान की कोई मां नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबकी जननी है। भगवान का कोई पुत्र नहीं, भगवान किसी के पुत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा जगत उनका पुत्र है। लेकिन नंद बाबा आपको फिर भी वो अपना मानता है। आप सोच रहे हो कि आपकी अग्निया में खेल रहा है, लेकिन ये तो सारा जगत उसका क्रीड़ा स्थली है। केवल आपका आंगन ही नहीं उसकी क्रीड़ा स्थली है। क्रीडार्थम सोपि साधूनां परित्राय कल्पते। सारा जगत उसकी क्रीड़ा स्थली है, सब जगत खेलता है। इसलिए मेरी बात सुनो। सत्यम रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडां तीतोऽन्त्र गुणैः सृजवन्ति यवतज्जदाः। वो कहीं निर्गुण है, वो कहीं सगुण है, लेकिन आपका सौभाग्य है कि आपके लिए वो सगुण बन करके आया है।
आपके केशों की पहचान सगुण से कम निर्गुण से ज्यादा है, लेकिन वह आपके लिए आज निर्गुण रूप को छोड़ करके सगुण का आनंद ले रहा है। इसलिए पद से भ्रमित ना हो मैं। और हे मैया, युवयोरेवं महामात्मनुं भगवान हरि सर्वेषां आत्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वराः। यही बात सबसे बड़ी बात कही है। उद्धव जी ने कहा, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो सबके आत्मा हैं, जो सबके पिता हैं, जो सबके मालिक हैं, आपके प्रेम की डोरी में बंध करके आपके पुत्र बन गए। और सुने, मथुरा के सुख को भी त्याग करके आपको ही वो सतत चिंतन कर रहे हैं। यशोदा मैया को आनंद आई है। यशोदा जी ने कहा तो अक्रूर को आना नहीं चाहिए था, अक्रूर को ले जाना नहीं चाहिए था। भगवान कहते आप रोक नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो अक्रूर का आना ही उनका ही अपना एक मन था। ये सारी जो जगत है ना, जितने जगत में पत्ते हिलते हैं ना, कोई हिलाता नहीं है, भगवान की इच्छा है। ये राम शंकर दास आपको आज कथा सुना रहा है, इसकी औकात नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। आप बैठ के यहाँ कथा सुधा रस का पान कर रहे हो, आपका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी श्रवण कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को भगवान अपना बनाना चाहता है। उद्धव जी ने कहा कि महाराज वो तो समस्त जगत का मूल है, सारा जगत उससे ही है, लेकिन फिर भी आपको अपना मानता है। इसलिए उस मूल तत्व ब्रह्म को प्रणाम करो। पुत्र प्रेम का आप जो एक माया पास बंधे हो, उस माया पास को दूर करो। यशोदा जी ने कहा मैंने पुत्र माना है तो माना है। हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे, हमें तो जोगनिया गाइए गयो रे, हमें तो बैरागन बनाई गयो रे, हमें तो बैरागन बनाई गयो रे। जो छलिया नंद छोरा ने, जो छलिया नंद छोरा ने, जो छलिया नंद छोरा ने, चलिया नंद छोरा ने, हमें तो बिन मारे मुआई गयो रे, हमें तो बिन मारे मुआई गयो रे, हमें तो बिन मारे मुआई गयो रे, हमें तो बिन मारे मुआई गयो रे। मोरे मुकुटे पे तांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे। साधक ने कहा कि अपने तो मोर मुकुट धारण कर बैठे, अपने तो मस्त हैं, पर हम हमारे सिर जटा बनाई गयो रे, हमारे सिर जटा बनाई गयो रे। ओ छलिया नंद छोरा ने, ओ छलिया नंद छोरा ने, हमें तो बिन मारे मुआई गयो रे, हमें तो बिन मारे मुआई गयो रे, हमें तो बिन मारे
हरि। कानों में कुंडल